चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोचो समझ हुए, चलो ध्यान दो बउआ। कहाँ तक पढ़ा दिए से 48 तक हो चुका था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? महानदी। किस राज्य में है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा। ये सबसे क्या है? ऊंची, सबसे ऊंची है, ठीक है, सबसे ऊंची। आइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण। समाज, देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था का काम होता है सीधा सा समाज का कल्याण करने को खोजता है। क्या करता है? समाज का कल्याण करने। समाजवादी अर्थव्यवस्था का टारगेट रहता है, क्या रहता है? क्या? समाज का कल्याण, सामाजिक मौगाहा जैसा न करो भोरे भोरे, ठीक है, माथा मत गरम करो भोरे भोरे। ना पढ़े आता तो मत, आराम से उंघा सूत उठ के, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहो। विकसित देश, हाँ था इतना सानी मानी लॉकडाउन में तो बंद पूरा बिहार होल है। वो हगे गया तो पानी न मिला, इतना बंद चापाकल में लॉक लगे है। चलो तोरा तू कल ना सुधर में हम समाज दोनों दुनिया में ना ही रहे। चलो ये देखो, चल ध्यान दो बउआ। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देश की यदि आय बढ़ रहा है, विकसित देश का आय बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि। यदि विकसित देश का आय बढ़ रहा है, हम लोग विकसित देश नहीं है, भारत एक विकासशील देश। भारत कैसा देश है? विकासशील। अभी विकास कर रहे हैं। अमेरिका, जापान ये सब विकसित देश है, रूस, चीन ये सब विकसित देश। लेकिन हम लोग क्या है? विकास। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ढाका, श्रीलंका ये सब विकासशील देश। एगो और आ जाए विकसित देश, ठीक है। तो विकसित देश में यदि आय बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि, ठीक है। आय क्या है? शारीरिक या मानसिक रूप से काम करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो आपको मुद्रा मिलता है या कोई वस्तु मिलता है, वही आपको क्या कहलाता है? आय कहलाता है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड। डेबिट क्या है? प्लास्टिक मुद्रा। डेबिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? क्या? सेवा क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा सहयोग कौन करता है? सेवा क्षेत्र। क्या होता है? 3 गो, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय में, तृतीय में, हाँ तो आगे बढ़ा दीजिए जिनके पास है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ये सबसे क्वेश्चन आएगा तो लोग ध्यान से देगा, ध्यान से देगा ना। बस नींद नहीं खुल रहा, रात में आता था खाए बिना हिलता नहीं, खूंटा पर से हटता नहीं। अभी बजी का है खूंटा न चढ़ा, पता नहीं क्या बजे ठूस क्या आता है। हमारा तो डॉक्टर लगा। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। छिपी बेरोजगारी कहाँ? छिपी बेरोजगारी में वहां बेरोजगारी लेकिन आपको दिखाएंगे। खेती बाले बच्चे मिलकर कर रहे हैं, प्रॉफिट भी नहीं नजर आ रहा है, तो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि। खेती बाड़ी करते उसमें छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। आपको ये बार बार पूछता है कि छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि। कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र। रूस की मुद्रा क्या कहलाता है? रूबल। रूबल, रूस की मुद्रा रूबल। जैसे भारत की मुद्रा को रुपया कहते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा रुपया। वैसी रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। बांग्लादेश का टाका, बांग्लादेश का टाका। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। अमेरिका में डॉलर, सुने कि नहीं? तो भारत का वहां भी डॉलर चलता है, ठीक है। तो भारत में क्या चलता है? मुद्रा रुपया। भारत में रुपया। बांग्लादेश वाला ही पूछा जाता है बहाल बात, ठीक है। बांग्लादेश में टाका। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल नहीं बोल रहे, बांग्लादेश बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल तो हम ही लोग का हिस्सा, तो वहां भी रुपया चलता है। बांग्लादेश में क्या चलता है? बांग्लादेश में टाका, ठीक है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल।
नेपाली रुपया। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? विश्वास। अब साख मतलब समझिए एक तरह से मित्र, साख के मतलब समझिए मित्र। तो किस आपको विश्वास किसी पे होता है तभी ना उसका मित्र बनता है या बनता है आपका, ठीक है। तो साख का मतलब होता है विश्वास, किसी पे ट्रस्ट कर रहे, विश्वास कर तो आपका साख बन जाए, ठीक है ना। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? उपभोक्ता। कोई भी देखिए, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। वस्तुओं को अपने उपयोग के लिए या सेवा के लिए खरीदता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। आपसे पूछे उपभोक्ता क्या है? तो जो व्यक्ति वस्तुओं को अपना सेवा के लिए या उपयोग के लिए खरीदता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। हम लोग सारे कोई उपभोक्ता है, ठीक है। पेन खरीदे तो इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, सेवा कर रहे हैं, तो क्या है? उपभोक्ता। खान चावल ला के खरीद के खाते हैं तो हम क्या हो गया? उपभोक्ता। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जो भैया उसका इस्तेमाल कर रहा, उपयोग कर रहा और सेवा कर रहा उस वस्तु को, तो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 ईस्वी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब? 1953 ईस्वी, ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। वायु परिवहन में समझ रहा है ना, एरोप्लेन एरोप्लेन, तो उसको राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1953। आगे बढ़ी। वायु परिवहन का कब किया गया? 1953। कैसे खींचा है जी? 1953। चलो आगे दिखाई दे रहा है, चलो करो करो। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल। विश्व में सबसे ज्यादा जो बिजनेस हो जाता है जल परिवहन। जल परिवहन का फायदा क्या है कि इसमें आपको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं होती है, और तेल भी खत्म बहुत कम होता, एकदम भारी से भारी सामान को आप ले जा सकते हैं। हाँ, समय ज्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन परिवहन का साधन, एकदम पुराना, एकदम फेवरेट कौन है? जल परिवहन। जल परिवहन समुद्र के रास्ते जहाज से ले जा रहा सामान, ठीक है। तो भारी भारी सामान जितना दूसरा देश हम लोग व्यापार करते हैं ना, एरोप्लेन से नहीं आता, दूसरा देश से समुद्री मार्ग से आता है। तब विश्व का सबसे प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है? जल परिवहन। मोरमुगाओ क्या है? मोरमुगाओ। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा। मोरमुगाओ गोवा में। बंदरगाह समझ में आता है? जैसे गंगा जी में जहाँ भैया नाव लगता है उसको घाट कह देते हैं, उसी समुद्र के किनारे जहाँ समुद्र वाला के जहाज लगता है ना, उसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा, ठीक है। गोवा में बीच बहुत सारा घूमने वाला जगह है, जाके घूमी, ठीक है। अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के काकी की नहाते रहती है। तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा। हंसने वाली में बात क्या है, ठीक है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात। गुजरात की राजधानी? गुजरात की राजधानी जयपुर। गांधीनगर किसका? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कहाँ तो लोग विकास करेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। रह तो रहे जवानी जियान कराने लगा। कहलगांव ताप्ती विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव है भागलपुर। कई बार रिपीट हो चुका है कहलगांव। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर। कहलगांव कहाँ है? जोलबेरिन क्या है? जोलबेरिन। जोलबेरिन संबंधित है किससे? व्यापारी। जोलबेरिन क्या है? व्यापारी है। जोलबेरिन क्या है? जोलबेरिन क्या है? व्यापारी, ठीक है। जोलबेरिन क्या है? व्यापारी। व्यापारी का नाम है जोलबेरिन, ठीक है। क्या नाम है? जोलबेरिन। जोलबेरिन क्या है? व्यापारी। व्यापारी मतलब बिजनेस में, ठीक है। व्यापारी में प्लुरल बोल रहा है। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है।
वियना सम्मेलन हुआ था। कब हुआ वियना सम्मेलन? 1815। वियना सम्मेलन कब? 1815। वियना सम्मेलन कब? 1815 ईस्वी। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में पहला करिया आदमी राष्ट्रपति बना। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कोला मतलब रंग के आधार पर भेदभाव मिलता है, करिया गोरा में भेदभाव होता है। ठीक है, यही को निवारण करने के लिए महात्मा गांधी गए थे वहां। ठीक है, तो महात्मा गांधी को पहला पूछे कि सत्याग्रह कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका। वहां रंग के आधार पर भेदभाव होता है, अभी भी देखेगा रंग के आधार पर भेदभाव। इसलिए वेस्ट इंडीज टीम में देखेगा आरक्षण की व्यवस्था है क्रिकेट टीम में। ठीक है, कि करिया कैगो खेलेगा, गोर कैगो खेलेगा, समझे नहीं? वहां रंग के आधार पर सिलेक्शन होता है। टैलेंट जय भान में, टैलेंट जय भान में वैसा नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, रंग के आधार पर वहां सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो पहला करिया आदमी, अश्वेत मतलब करिया, अश्वेत मतलब करिया। हम लोग जैसे करिया कलूट आदमी नेल्सन मंडेला था, पहले बार दक्षिण अफ्रीका क्या बने? राष्ट्रपति बने। क्या बने? राष्ट्रपति। बहुत देश को आजादी, काला गोरा के भेदभाव में बहुत योगदान दिया नेल्सन मंडेला। ठीक है, तुम देखिएगा तो एकदम खतरनाक दिखते हैं, आगे देखिएगा उधर के आदमी हाँ सब जो भटोल ना देता है वैसा खतरनाक घटवा पे मौसा कौन है? चले, श्रीलंका कब आजाद हुआ जी? 1948। हम लोग से एक साल बाद आजादी हुआ श्रीलंका। ठीक है, हम लोग हुआ 15 अगस्त 1947। जैसे भारत की आजादी की बात की जाए 15 अगस्त 1947। ठीक है, श्रीलंका की बात की जाए तो 1948 में। एक बात कहानी है, देखिए ऐसा कभी हुआ कि बाप से पहले बेटा जन्म जाए? हम लोग मतलब आजादी कब हुए? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। लेकिन हम लोग एक बेटा है छोटा नोटा नलायक निकल गया है। ठीक है, वो मनाता है 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947। समझ जाइए हम लोग बेटा कौन? पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग मनाते हैं 14 अगस्त। अभी अगस्त आ रहा है तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 14 अगस्त को, सॉरी 15 अगस्त को मनाएंगे, लेकिन वो मना लेता है 14 अगस्त। तो बाप से पहले बेटा के जन्म हो सकता है, लेकिन ये नालायक को निकल गया था, बिना ब्याह में मम्मी के बाल बच्चा हो गया था। समझा कि नहीं? तो यदि पूछेगा भैया कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ तो 14 अगस्त 1947, ऐसे पूछेगा नहीं है। ठीक है, कौन सनन मंगल देश को था क्वेश्चन पूछने जा रहा है। ठीक है, भारत कब हुआ? 15 अगस्त 1947। श्रीलंका कब हुआ? 1948। बांग्लादेश 1971। बांग्लादेश 1971। ये हो हम लोग का बाले बच्चा, ये भी हम लोग का बाले बच्चा, इसको भी आजादी हम ही लोग दिलाए हैं। ठीक है, चलाओ समदर के नताया। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? यानी एक था समता पार्टी, कौन राजनीतिक दल में? विलय, विलय मतलब जाके मिल जाना, विलय मतलब जाके मिल जाना। तो कौन पार्टी में समता पार्टी जाके मिल गया? तो किसमें मिल गया? जनता दल यूनाइटेड। इसमें जाके कौन मिल गया? समता पार्टी का विलय हो गया। विलय मतलब उसमें जाके मिल जाना। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत? नगर निगम का कहाँ से पैसा आता है? मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर, क्या होगा? आयकर। आयकर, देखो नगर निगम को आयकर इनकम टैक्स के जरिए पैसा आता है। ठीक है, आयकर के जरिए। ठीक है, नगर निगम के किसके जरिए आता है पैसा? आयकर के जरिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ाओ। ठीक है, रहने दो इसमें इतना ही, दूसरा में बना देते हैं।